अस्सलामुअलैकुम। तो लास्ट क्लास के अंदर हमने पढ़ा था कि किस तरह हम अपना एक फॉर्म बना सकते हैं HTML के अंदर, जिसके ज़रिए से हम यूज़र से उसका डाटा जो है गेट करेंगे। सही है। तो इसमें से जो अक्सर टैग थे हमने वो पढ़ लिए थे। सही है। जिसके ज़रिए से अब आप एक फॉर्म बना सकते हैं। उसमें से कुछ टैग मैंने बताए थे एक्स्ट्रा टैग। सही है कि उनके इतनी यूजेज नहीं होते, जैसे कि रेडियो हो गया, नंबर हो गया, डेट वगैरह। तो इसमें जो चीज़ रह गई तो उसके बारे में अब हम देखेंगे कि हमारे पास HTML के अंदर और क्या क्या चीज़ें होती है। तो मैं सिंपल यहाँ पर एक फ़ाइल बनाऊँगा और जैसे कि मैं यहाँ पर Shift 1 प्रेस करूँगा, यहाँ पे एंटर। सही है। तो हमने HTML की जो बेसिक्स चीज़ें थी, अक्सर चीज़ें हमने पढ़ ली। सही। फॉर्म के अंदर एक जो हमारे पास चीज़ होती है वो सेलेक्ट होती है, जिसको आपने नहीं पढ़ा। ये इसके अंदर फिर हम इस तरह कुछ टैग बनाते हैं। सही। और यहाँ पर मैं इसको वैल्यू दे दूँगा। यहाँ पर मैं सीधे जाऊँगा, रन करूँगा कोड को, तो मेरे सामने कुछ इस तरह टैग बनकर आ जाएगा। सही। यहाँ पर मैं इस तरह कुछ लिखूँगा। मैंने सिंपल क्या कि मैंने 3 टैग बनाए ऑप्शन के नाम से, और उसके अंदर मैंने कुछ इस तरह लिखा। सही। ये हमारे पास, ये आप देख सकते हैं। सही है। ये हमारे पास फॉर्म के अंदर एक दूसरा टैग है सेक्शन के नाम से। ये भी फॉर्म के अंदर आता है, लेकिन ये भी एक कंटेनर टैग है। जिस तरह हमारे पास फॉर्म है, इस तरह ये भी हमारे पास एक कंटेनर टैग है। सही। और जैसे कि हमने पढ़ा था इनपुट के अंदर हमारे पास एक नेम होता है, इसी तरह यहाँ पर भी हमारे पास इसके अंदर एक नेम होता है और एक आईडी का एट्रीब्यूट होता है। सही। और इसके अंदर हमारे पास सिर्फ एक ही टैग आता है ऑप्शन के नाम से। सही। और उसके अंदर हमारे पास एक एट्रीब्यूट आता है वैल्यू के नाम से। सही है। जैसे कि आप देख सकते हैं, मैंने एक सिलेक्शन का टैग बनाया, उसके अंदर मैंने 3 टैग सेम बनाए और इसके अंदर मैंने कुछ इस तरह डेटा लिखा। बाकी हमने पढ़ा था जैसे कि हम इनपुट को लेबल देते हैं, तो इसको भी हम एक लेबल दे सकते हैं। यहाँ पर मैं कुछ इस तरह लिख लूँगा और सिंपल मैं क्या करूँगा, यहाँ पर फॉर के अंदर जो नाम यहाँ मैं फॉर के अंदर लिखूँगा, वही नाम मैं जिस टैग को सिलेक्ट करना चाह रहा हूँ उस टैग के आईडी के अंदर लिख दूँगा। सिंपल, जैसे कि आप देख रहे हैं। सही है। अब जो भी इसके ऊपर क्लिक करेगा चूज़ योर स्किल के ऊपर, तो ये सिलेक्ट हो जाएंगे। जैसे कि अब हम देखेंगे, ये मैं इसके ऊपर क्लिक कर रहा हूँ तो ये देख रहे हैं आप, ये सिलेक्ट हो रहा है। सही है। ये मैं देखो क्लिक कर रहा हूँ और ये सिलेक्ट हो रहा है। अब मैं इसमें से जो चाहूँ मैं सिलेक्ट कर सकता हूँ। सही है। तो ये हमारे पास फॉर्म के अंदर एक ये चीज़ थी। बाकी अदरवाइज़ इसके अलावा हमारे पास HTML के अंदर वीडियो का टैग आता है। जैसे कि हमारे पास इमेज का इस तरह वीडियो के भी होते हैं कि इसके लिए पहले जो है फ्लैश यूज़ होता था, और जिसके ज़रिए से हम जो है एनिमेशन देते थे। सही है। और अब जो है इसका यूजेज इतना नहीं है, क्योंकि CSS इतनी पावरफुल है कि अब इन चीज़ों को कंट्रोल कर ले। फ्लैश के लिए पहले हम सॉफ्टवेयर डाउनलोड करते थे, उसके ज़रिए से फिर हम यहाँ पर एनिमेशन देते थे, लेकिन अब हम सारा काम CSS के ज़रिए ही करेंगे। सही है। तो अगर मैं जाऊँ यहाँ पर और मैं यहाँ पर W3 स्कूल में देखूँ वीडियो, यह मैं इसलिए कर रहा हूँ, अगर आपको कोई चीज़ समझ में ना आ रहा हो तो यहाँ पे आप सर्च कर सकते हैं। सही है।
HTML. Let ये आप देख सकते हैं कि हमारे पास ये सिंपल कुछ इस तरह टैग आ गई। सही है। तो हमारे पास इस तरह एक वीडियो का टैग होता है जिसके ज़रिए से हम अपने वेबसाइट के अंदर बआसानी एक वीडियो ऐड कर सकते हैं। अब मैं इसको चलाऊंगा अपने कोड के अंदर। यहाँ से मैं सिंपल एक वीडियो का टैग कॉपी करता हूँ। सही, कुछ ये मैंने इस तरह बनाया। अब अगर मैं जाऊँ देखूँ तो ये आप देख सकते हैं। सही है, मेरे पास एक वीडियो की शक्ल आ गई, बट यहाँ पर मैंने उसको लिंक नहीं दिए तो मुझे मेरे पास ये शो नहीं हो रही। सही है। इस तरह आप यहाँ पर किसी भी वीडियो का लिंक देकर आप अपनी वेबसाइट के अंदर एक वीडियो ऐड कर सकते हैं। अदरवाइज़ हमारे पास HTML के अंदर कुछ एक्स्ट्रा मार्कअप होते हैं। सही है, एक्स्ट्रा मार्कअप होते हैं, जैसे कि हमारे पास उसमें एक सेक्शन है। सही है, और हमारे पास नेविगेशन बार है। सही है, और इस तरह हमारे पास फुटर है। मैं एक सिंपल एक टैग बनाऊंगा, सेक्शन। सही है, और ये सारा मैं इसके अंदर रख दूंगा। सही है। इस तरह हम सेशन का जो हमारे पास टैग होता है ये एक कंटेनर टैग है, और जब हम किसी पेज के लिए सेशन बनाते हैं तो इसके लिए सिंपल इसको हम यूज़ करते हैं। इसके अलावा अदरवाइज़ हालांकि इसका अपना कुछ काम नहीं होता। अगर हम यहाँ पर देखें तो आप देख सकते हैं इस पर कुछ असर नहीं पड़ा, क्योंकि ख़ुद ये एक कंटेनर टैग है, इसका अपना कुछ काम नहीं होते। सही है। इसके अलावा हमारे पास एक जो है नेव टैग होता है, नेविगेशन बार। सही है, जिसके ज़रिए से हम एक नेविगेशन बार बना सकते हैं। सही है, और हमारे पास एक फुटर होता है। सही, अब नेविगेशन बार क्या होता है और फुटर क्या होता है ये आगे हम चल कर पढ़ेंगे। जैसे मैं यहाँ पर मैंने ये वेबसाइट खोली है तो ऊपर ये आप देख सकते हैं। सही है, HTML CSS जावास्क्रिप्ट SQL ये सारा ये जो लिखा हुआ है ना, ये इसे नेविगेशन बार सिंबल कहते हैं। ये हमारे पास नेविगेशन बार है। नेविगेशन का माना इन कोई आपको रास्ता दिखाए, जैसे कि हमारे पास मैप है तो भी हमें एक रास्ता दिखाते हैं, तो इसी तरह हमारे पास ये नेविगेशन होता है। सही है, हमारे पास जो अहम चीज़ें होती है हम यहाँ पर ऊपर नेविगेशन बार के अंदर लिखते हैं। अच्छा, फिर इसके साथ हमारे पास एक साइड बार होता है। सही है, जिसे ये आपको नज़र आ रहा है, इसे साइड बार कहते हैं। सही है, तो नेविगेशन बार में मेन चीज़ें आती है, और जो ज़्यादा इसके अलावा एक्स्ट्रा होती है तो उसको हम साइड बार में जो है लिख सकते हैं। और फुटर, अगर हम फुटर देखें तो इस वेबसाइट में ये जो हमें नज़र आ रहा है इसको फुटर कहते हैं। सही है, ये हमारे पास फुटर होते हैं। नेविगेशन हर वेबसाइट के अंदर लाजमी बनाए जाते हैं। आपको कोई वेबसाइट ऐसी नज़र नहीं आएगी कि जिसके अंदर नेविगेशन बार ना हो। सही है, हाँ बहुत कम ऐसा होता है कि जिसके अंदर नेविगेशन बार नहीं होता। सही है, और इसके अलावा जो साइड बार है तो ये अक्सर जैसे कि ई-कॉमर्स वेबसाइट हो गई, जैसे कि इस अमेज़ॉन है, और हमारे पास ये दूसरी जितनी भी ई-कॉमर्स वेबसाइट है उसके अंदर आपको ये साइड बार वेबसाइट के अंदर कोई रास्ता दिखाने वाली चीज़ है तो वो क्या है, वो ये नेविगेशन बार है। सही है, अब यहाँ पर आप देख सकते हैं मैं जब ये पाइथन के ऊपर क्लिक कर रहा हूँ तो देख रहे हो ये जावा के मैंने ऊपर क्लिक किया तो ये पेज जो है चेंज हो गई। अब मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा तो फिर से पेज चेंज हो गया। मुझे कैसे पता चल रहा है, ऊपर यहाँ पर इसका URL जो है चेंज हो रहा है। सही है, तो ये हमारे पास ये काम एंकर टैग करते हैं। सही है, इसके अलावा एंकर टैग का जो हमारे पास एक और यूजेज है वो कुछ इस तरह होता है कि हम एक एंकर टैग बनाते हैं। सही है,
और हम इस पर क्लिक करके यूज़र को जहाँ लेके जाना चाहते हैं उस जगह का हम यहाँ पे पाथ देते हैं। जैसे कि मैं अब यहाँ पर एक टेक्स्ट एरिया बनाऊँगा, सही, और इसके अंदर मैं आईडी दे दूँगा। आईडी में इसके अंदर इस तरह मैंने कुछ इसको आईडी दी, सही। अब इस आईडी का जो पाथ है मैं सिंपल ये दे दूँगा एंकर टैग के अंदर यहाँ पर। बट आईडी को सेलेक्ट करने के लिए हम हैश लगाते हैं, सही है। अब जो भी इसके ऊपर क्लिक करेगा तो वो सीधा हमारे पास आएगा टैग एरिया के अंदर, सही है। मैं यहाँ पर देख सकता हूँ, अब ये हमारे पास टेक्स्ट एरिया है, सही है। मैं इसको एक नाम दे देता हूँ, सही है। तो ये हमारे पास टेक्स्ट एरिया है, सही है। अब मैं चाहता हूँ ना कि कोई राइट समथिंग के ऊपर क्लिक करे यहाँ पर तो वो सीधा हमारे पास आए इधर। जैसे कि मैं भी इसके ऊपर क्लिक करता हूँ, मैंने क्लिक किया तो मुझे इसने सीधा यहाँ पर लाया, सही है, टेक्स्ट एरिया के अंदर। मैं फिर क्लिक करूँगा और ये मुझे सीधा ऊपर ला रहे, सही है। तो एंकर टैग का जो दूसरा यूसेज है वो ये भी होता है कि हम किसी टैग को सिलेक्ट करने के लिए अक्सर ये वेबसाइट के अंदर आपको उस जगह नज़र आएगा कि कोई वेबसाइट इस तरह खुली होती है और जब हम नीचे बिल्कुल आखिर नीचे में आते हैं तो यहाँ पर हमें एक निशान नज़र आते हैं। जब उसको हम क्लिक करते हैं तो गो टू टॉप कर देता है हमें, यानी हमें ऊपर पहुँचा दे। तो ये हम इसके लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं कि हमें किसी को डाउन से अप लाना हो तो हम वहाँ पर एक सिंपल एंकर टैग बनाते हैं और उसके अंदर हम जो ऊपर वाला टैग होता है, जैसे कि मैंने नीचे यहाँ पर एक एंकर टैग बनाया, सही है, और मैंने ऊपर यहाँ पर इस टैग का पाथ दिया, सही है। अब जो भी यहाँ इसके ऊपर क्लिक करेगा तो हमारे पास ये ऊपर गो टू टॉप चला जाएगा, सही है। तो इसके लिए भी हम इसे यूज़ कर सकते हैं। और दूसरा जो हमारे पास इसका यूजेज है वो हम वन पेज डिज़ाइन के लिए भी इसे हम यूज़ कर सकते हैं कि हमें वन पेज डिज़ाइन बनाना हो। जैसे कि यहाँ पर मैं भी इसके ऊपर क्लिक कर रहा हूँ, ये मुझे नेक्स्ट पेज के ऊपर लेके जा रहे हैं। लेकिन बाज़ वेबसाइट ऐसे होती हैं कि हम उनके अंदर वन पेज डिज़ाइन बनाते हैं कि एक पेज के अंदर ही हमारे पास सारे सेक्शन मौजूद होते हैं। जब वो किसी एक चीज़ के एक लिंक के ऊपर क्लिक करते हैं तो उसको एक सेक्शन में लेके जाते हैं और जब दूसरे के ऊपर क्लिक करते हैं दूसरे सेशन में लेके जाते हैं। तो सिंपल उसके लिए भी हम ये टेक्निक इस्तेमाल कर सकते हैं कि किसी टैग का जो है हम किसी टैग का पाथ हम एंकर टैग के अंदर दे देते हैं। फिर जब भी कोई उसके ऊपर क्लिक करता है तो सीधे हमारे पास उस टैग के अंदर वो आ जाता है। तो ये एंकर टैग का एक दूसरा यूसेज। और यहाँ पर मैं एक बात बताना चाहूँगा कि हमारे पास ये सिलेक्ट टैग के अंदर हमारे पास एक टैग आता है ऑप्शन का, सही है। अब सवाल ये पैदा होता है कि वैल्यू का क्या मतलब होता है। वैल्यू क्या है, यहाँ पर हम वैल्यू किस लिए लिखते हैं। वैल्यू सिंपल हम लिखते हैं ना कि सर्वर को पता चले कि ये हमारे पास किस चीज़ का टैग है, सही है। ये तो हमारे पास ये मैंने कुछ इस तरह लिखा और नीचे मैंने जावा लिखा, सही है। अब ये तो हमें पता है, सही है, हमें पता है कि कौन जो है CSS सेलेक्ट कर रहा है या कौन जो है जावा सेलेक्ट कर रहा है, लेकिन सर्वर को ये पता नहीं लगता है, सही है। तो जब यहाँ पर हम वैल्यू के अंदर उसको कुछ देंगे तो सर्वर पे जो है उसे कंट्रोल करता है कि ये कौन सा है। अगर यहाँ पर मैंने HTML लिखा है तो सर्वर को पता चल जाएगा ये हमारे पास HTML का टैग है, से आ जाएगी। आप इसकी ख़ुद प्रैक्टिस करें तो आपको बात अच्छी तरह समझ में आ जाए। तो इस क्लास में मैं कुछ CSS के बारे में बताना चाहूँगा कि जब हम एक CSS का शीट बनाते हैं तो उसके लिए सबसे पहले हम एक फ़ाइल बनाते हैं, सही है। तो हम यहाँ आएंगे यहाँ पर और मैं सिंपल यहाँ क्लिक करूँगा और यहाँ पे एक CSS का फ़ाइल बनाऊँगा, सही है। ये मैंने index.css के नाम से एक CSS का जो है शीट मैंने तैयार किया, सही बनाया। अब मुझे किसी HTML के फ़ाइल के ऊपर इस CSS या इस स्टाइल को मैंने अप्लाई करना है तो मैं सिंपल जाऊंगा उस HTML के फ़ाइल के अंदर
और मैं हेड के अंदर जाऊंगा। ये जो मीटा के 2 टैग है इसको फ़िलहाल इग्नोर करते हैं, सही है। तो मैं सिंपल क्या करूंगा, यहाँ पर मैं एक लिंक का टैग बनाऊंगा, सही है। ये मैंने एक लिंक का टैग बनाया है जिसमें आपको 2 एट्रीब्यूट नज़र आ रहे हैं, सही है। एक REL के नाम से और एक अशरफ के नाम से, सही है। REL का फुल फॉर्म रिलेशन है, सही है, ये जिसे हम बतलाते हैं ब्राउज़र को और सर्वर को, हम बताते हैं कि ये हमारे पास स्टाइल शीट रन हो रहा है, सही है। और href में हम सिंपल उस शीट का पाथ देंगे जिस शीट को हमें इस HTML के साथ कनेक्ट कर। तो यहाँ सिंपल हम उस शीट का पाथ देंगे या उस फाइल का पाथ देंगे जिस फाइल को हमने इस HTML शीट के अंदर कनेक्ट कराना है, सही है। तो यहाँ पर हमारे पास 2 पाथ आती है, एक एब्सोल्यूट पाथ आती है और दूसरी रिलेटिव पाथ के लिए हमें क्या करना होता है कि हम सबसे पहले एक डॉट डालते हैं और जिसके ज़रिए से हम बताते हैं कि मुझे इसी फ़ोल्डर के अंदर कोई फ़ाइल उठाना है। उसके बाद हम फॉरवर्ड / दबाते हैं। जब फॉरवर्ड / आप प्रेस करेंगे तो आपके सामने इसी फ़ोल्डर के सारे फाइलें आ जाएगी। तो मैं यहाँ पर जो मैंने फ़ाइल बनाई थी index.css, मैं यहाँ से वो सेलेक्ट कर सकता हूँ। तो मैंने अब यहाँ पर index.css फ़ाइल सेलेक्ट कर ली, सही है। अब जो भी मैं काम यहाँ पर index.css के अंदर करूँगा तो मेरा वो काम सारा का सारा इस HTML शीट के ऊपर अप्लाई होगा। और अगर किसी को अभी तक HTML पूरी तरह समझ में नहीं आया तो इसमें कोई टेंशन की बात नहीं, क्योंकि आगे जैसे ही हम CSS पढ़ेंगे तो उसके साथ हम HTML भी पढ़ेंगे। क्योंकि सबसे पहले हम HTML का कोड बनाएंगे, उसके ऊपर फिर हम CSS को जो है अप्लाई करेंगे। तो इसमें कोई टेंशन की बात नहीं है, लेकिन यह है कि आप प्रैक्टिस करें, सही है। जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो फिर जो है आपको आगे कोई इशू नहीं आएंगे। और दूसरी अहम बात यह है कि CSS जो है हमारे पास ये HTML से थोड़ी डिफ़िकल्ट है, तो इसमें हम प्रैक्टिस करेंगे तो फिर समझ में आएगा, वरना आगे हम नहीं चल सकते। हमने देखा कि हमारे पास HTML के फॉर्म के अंदर एक सेलेक्ट का टैग होता है और सेलेक्ट के टैग के अंदर हमारे पास एक ही टैग आता है ऑप्शन का, सही है। और हमने देखा कि इसके अंदर वैल्यू का क्या काम होता है। वैल्यू सिंपल हम सर्वर को बताते हैं कि ये हमारे पास फ़लाना टैग है, सही है। इसके अलावा आईडी के अंदर हम जो नाम देंगे तो वो सिंपल हम लेबल के लिए यूज़ करते हैं कि ताकि लेबल पर जो भी सिलेक्ट करे तो हमारे पास यहाँ पर सेक्शन सेलेक्ट हो जाए। फिर हमने देखा कि हम अपने HTML कोड के अंदर एक वीडियो को कैसे ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पर इस तरह आप कुछ टैग बनाकर आप जब यहाँ पर लिंक देंगे अपने जिस वीडियो को भी आप यहाँ पर लिंक देंगे या आप रिलेटिव पाथ देंगे, सही डॉट लगाकर इस तरह, तो वीडियो आपके सामने यहाँ पर खुल जाएगी, सही है। सही है। तो ये आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पर कोई पाथ नहीं दिया तो मेरे पास वीडियो नहीं आई, लेकिन उसका एक सकते हैं। तो यहाँ पर आप पाथ देकर अपने वेबसाइट के अंदर एक तो हमने देखा कि सेक्शन क्या होते हैं, इस तरह नेविगेशन बार और फुटर। तो सेक्शन भी हमारे पास एक कंटेनर टैग है जिसको सिंपल हम HTML पेज के अंदर यूज़ कर सकते हैं, सही है, अलग अलग सेक्शन को डिफ़ाइन करने के लिए, सही है। फिर हमने नेविगेशन बार के बारे में देखा कि नेविगेशन बार क्या होता है। ये सिंपल हमारे पास जो है ये आपको ऊपर नज़र आ रहा होगा ये वेबसाइट के अंदर, इसे हम नेविगेशन बार कहते हैं, सही है। ये ऊपर ये हमारे पास नेविगेशन बार होता है। और हमने फुटर के बारे में देखा कि फुटर क्या होते हैं। तो ये वेबसाइट के नीचे ये जो आपको नज़र आ रहा होता है इसे फुटर कहते हैं। बाकी हमने एंकर टैग के दूसरे टेक्निक के बारे में देखा कि जब हम वन पेज डिज़ाइन बनाएंगे तो उसमें हम HTML के अंदर अलग अलग पेज सेपरेटली पेज नहीं बनाएंगे, बल्कि हम एक ही पेज बनाएंगे और उसके अंदर हम कई सेक्शन बनाएंगे, सही है। फिर हर सेक्शन का जो हमारे पास पाथ होगा वो हम href टैग के अंदर, यानी हमारे पास जो एंकर टैग है इसके अंदर हम हर सेक्शन का पाथ देंगे, सही है। फिर जब भी कोई इसके ऊपर एंकर टैग के ऊपर क्लिक करेगा तो सिंपल वो उसी सेक्शन के ऊपर चला जाएगा और हमें
ऐसे महसूस होगा कि हमारा पेज चेंज हुआ है, लेकिन वो पेज चेंज नहीं होता, बल्कि हमारे पास वो सेक्शन चेंज हो जाता। तो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट क्लास के अंदर देखेंगे कि हम अपने कोड के ऊपर CSS कैसे लगा सकते हैं।